हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग चार्ल्स डिकन के बारे में पढ़ रहे थे। चार्ल्स डिकन कौन थे और चार्ल्स डिकन की पूरी हमने बायोग्राफी देखी थी। ओके, तो चार्ल्स डिकन कौन थे और उनकी पूरी बायोग्राफी मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और उनकी जो फेमस बुक्स है ना, चार्ल्स डिकन का वर्क क्या क्या था, ये सारी उनके फेमस बुक है। तो ये भी मैं आपको बता चुकी थी। और चार्ल्स डिकन से रिलेटेड मैंने आपको 10 वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट करवाए थे। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको वीडियो कैसी लगती है उसको लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए आज हम देखने वाले हैं चार्ल्स डिकन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन वॉज चार्ल्स डिकन बॉर्न। चार्ल्स डिकन का जन्म कब हुआ था। ओके, तो चार्ल्स डिकन का जन्म कब हुआ था? 1812 में, 1812 में उनका जन्म हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट है वेयर वो चार्ल्स डिकन बॉर्न, है ना। चार्ल्स डिकन का बॉर्न कहाँ हुआ था। अभी तो हमने देखा कि कब हुआ था, तो 1812 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो हुआ था उनका पोर्ट्समाउथ में। ओके, चलिए मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ने में क्या रहता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है हमको, फिर वो सारे ऑप्शन याद रहे हो जाते हैं थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं। तो जो मेन हमारा ऑप्शन है वही हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है पोर्ट्समाउथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट वाज चार्ल्स डिकन फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल। ओके, तो चार्ल्स डिकन का सबसे पहला पब्लिश नॉवेल कौन सा था, है ना। उन्होंने सबसे पहले कौन सा नॉवेल का पब्लिश किया था, तो उनका फर्स्ट पब्लिश नॉवेल था द पिकविक पेपर था उनका। ओके, जो सी वाला ऑप्शन है हमारा, द पिकविक पेपर, ये उनका फर्स्ट नॉवेल था जो पब्लिश किया था चार्ल्स डिकन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच डिकन्स नोवेल फीचर्स द कैरेक्टर एबेनेजर स्क्रूज, है ना। जो एबेनेजर स्क्रूज था वो कौन से नोवेल का कैरेक्टर है, वो कौन से नोवेल का कैरेक्टर था, वो था ऑप्शन नंबर सी द क्रिसमस कैरोल का था वो कैरेक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ चार्ल्स डिकन्स वाइफ। चार्ल्स डिकन्स की वाइफ का नाम क्या था, तो चार्ल्स डिकन की वाइफ का नाम था कैथरीन होगार्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। और आपको मेरी सीरीज़ कैसी लग रही है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे, है ना, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको सारी जितनी भी वीडियोस हैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट उसका मिलता रहे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन का पूरा नाम क्या था, तो चार्ल्स डिकन का पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हुफैम डिकन। ओके, चार्ल्स जॉन हुफैम डिकन्स, ये चार्ल्स डिकन का पूरा नाम था। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन विच ईयर डिड चार्ल्स डिकन डाई। ओके, चार्ल्स डिकन की डेथ कब हुई थी, है ना, वो कब मरे थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1870 में, है ना, 1870 में उनकी मृत्यु हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच चार्ल्स डिकन नोवेल बिगन्स विद द लाइन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम। ओके, और ये हमारी जो हमारे सिलेबस में एक लेसन है, ये एक नॉवेल है हमारे सिलेबस में चार्ल्स डिकन का। ये उस नॉवेल की स्टार्टिंग लाइन है ना, इसी लाइन से उस नॉवेल की स्टार्टिंग होती है। तो वो नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ओके, ये बहुत फेमस नॉवेल है चार्ल्स डिकन का। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डिड चार्ल्स डिकन्स हैव। चार्ल्स डिकन्स के कितने बच्चे थे, तो उनके 10 बच्चे थे उनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिकन्स डेथ, है ना, जब डिकन्स की मृत्यु हुई तब उनका कौन सा नॉवेल अनफिनिश्ड था, है ना, जो फिनिश्ड नहीं हुआ था, इनकम्प्लीट था वो। तो कौन सा था वो नॉवेल, वो था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ओके, चलिए द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड।
चलिए नेक्स्ट है 11th नंबर का क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज चार्ल्स डिकन प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। जब वह पूरी तरह से राइटर नहीं बने थे उससे पहले उनकी क्या जॉब थी, है ना। राइटर तो वो बाद में बने, ओके राइटर बाद में बने, लेकिन उससे पहले उनकी क्या जॉब थी, तो उनकी जॉब थी वो जर्नलिस्ट थे एक। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, वॉट वॉज द मेजर थीम इन मैनी ऑफ डिकन्स नॉवेल। डिकन्स के जितने भी नॉवेल्स हैं उनमें मेजर थीम क्या थी, है ना। जितने भी नॉवेल उन्होंने लिखे थे उसमें उनकी मेजर थीम क्या थी। मैंने आपको बताया था ना कि वो सामाजिक विषमताओं के बारे में, है ना, और गरीबी के बारे में बताते थे वो, है ना। तो सामाजिक इनइक्वलिटी एंड पुअर्टी के बारे में बताते थे, ओके। असमानता, सामाजिक असमानता एंड पुअर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में ज़्यादा बताते थे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच नॉवेल बाय डिकन्स इज़ लार्जली ऑटोबायोग्राफिकली। मतलब कौन सा नॉवेल ऐसा था डिकन्स का जो उनकी ऑटोबायोग्राफ, मतलब उनके खुद के ऊपर डिपेंड था, उनकी खुद की जीवनी थी, ऐसा लगता था जैसे उनकी खुद की जीवनी है उसमें। तो वो था कौन सा था वो नॉवेल, वो था डेविड कॉपरफील्ड। ओके कौन सा था वो, डेविड कॉपरफील्ड था। चलिए नेक्स्ट 14th नंबर का क्वेश्चन हमारा, विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय डिकन्स। डिकन्स ने कौन से मैगजीन को एडिट किया था, मतलब लिखा था कौन सी मैगजीन को, तो उन्होंने लिखा था ऑल द ईयर्स राउंड। ओके क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जामिनर पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, है ना। 4 मैगजीन्स दे देगा और उसके बाद में पूछेगा कि ये इसके राइटर कौन थे, है ना। ऐसे ही इजीली, मतलब इजी क्वेश्चंस नहीं, कभी कभी टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। ओके अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ना। और अगर आपको ये ऐसी सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं ऐसी सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क है। आप मुझे इसका कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ओके तो क्वेश्चन है, वेयर इज़ चार्ल्स डिकन बरीड। चार्ल्स डिकन को दफनाया कहाँ था। ओके तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है, आपको ये क्लास अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, थैंक यू।